एक बड़ी खबर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक घटना हुई है। भीड़ की वजह से कई लोगों के बेहोश होने की खबर है। प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पर यह घटना हुई है। प्रयागराज जाने के लिए यह भीड़ उमड़ी हुई थी रेलवे स्टेशन पे। घटना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ आ गई थी। 13 और 14 नंबर जो स्टेशन है, जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पर यह घटना हुई थी। प्रयागराज जाने के लिए भीड़ आई थी और उसके बाद यहां पर लोगों के बेहोश होने की खबर है। कई लोग बेहोश हो गए हैं इस भीड़ की वजह से। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे नई दिल्ली जो स्टेशन पे भीड़ उमड़ी हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीरें हम थोड़ा और विस्तारित करके आपको दिखाते हैं। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तस्वीर है और प्लेटफॉर्म नंबर 13 की तस्वीर है। ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है 13 और 14, दोनों पर ऐसी भीड़ जमा हो गई और भीड़ जमा होने की वजह से कई लोगों के बेहोश होने की सूचना है। ये भीड़ जमा क्यों हुई? सब लोग प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहे थे, प्रयागराज जाने वाले थे, क्योंकि कल रविवार है और जो महाकुंभ का आयोजन है वो 26 फरवरी तक ही चलने वाला है। तो महाकुंभ का जो आयोजन है वो समाप्ति की ओर है और लोग इसीलिए प्रयागराज जा रहे थे महाकुंभ में स्नान करने के लिए। वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्टेशन की तस्वीरें हैं। 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म, भीड़ इतनी ज्यादा आ जाती है कि कई लोग इसमें बेहोश हो गए। तो वहीं हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त महाकुंभ में स्नान करने के लिए ये लोग जा रहे थे। भीड़ की अलग अलग तस्वीरें आई हैं। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से जो रास्ता जाता है और ये जो टनल है जो स्टेशन पर जाता है, और ये रास्ता स्टेशन, कई जो रास्ते हैं वो जाते हैं 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ये घटना, हाँ, ये वाला रास्ता मैं आपको बता रहा था। ये जो रास्ता है ये सीधा जाता है स्टेशन से होता हुआ, मेट्रो स्टेशन से होता हुआ, और रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है। तो ऐसे कई रास्ते, कई बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो अचानक चले आए और उसके बाद की ये घटना है। 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म, कई लोगों के बेहोश होने की खबर है। क्यों बेहोश हुए? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे। क्यों लोग आए थे? क्योंकि ये प्रयागराज जा रहे थे स्नान करने के लिए। अब दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जो भीड़ उमड़ी थी स्टेशन के बाहर, जो भीड़ थी, मैं वही उस रास्ते का जिक्र कर रहा हूँ जो मेट्रो स्टेशन होते हुए रेलवे स्टेशन पर जाता है। ये अजमेरी गेट की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 16 की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक भारी भीड़ जो है वो आ गई, क्योंकि कल संडे है और जो महाकुंभ का आयोजन है वो 26 तारीख तक है। उसके पहले लोग जाकर स्नान करना चाहते हैं। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ये भीड़ कैसे इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई? अब तक क्या सूचना है इसके बारे में, गौरव? देखिए, फिलहाल मैं आपको अपडेट कर दूं। भारतीय रेलवे की तरफ से जो जानकारी दी गई है, रेल मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि भगदड़ जैसी जो सूचना बताई जा रही है, फिलहाल ऐसी स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी फिलहाल नहीं है। ये जरूर है कि जो 2 ट्रेनें कैंसिल की गई, जैसे ही ट्रेनों को कैंसिल किया गया, क्योंकि जो यात्री थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा, जो प्लेटफॉर्म था खास करके 13 और 14 नंबर की अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म पे, तो जो भीड़ की कैपेसिटी थी, यात्रियों की संख्या थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। प्रयागराज स्पेशल ट्रेनों का जो संचालन भारतीय रेलवे कर रहा है, ये जो ट्रेनें थी ये प्रयागराज के लिए जानी थी। और आप देखिए, कल चूंकि रविवार का दिन है तो बहुत सारे जो यात्री थे, वो हुजूम पूरा एक यात्रियों का था, वो वहां पर पहुंच गया था। पहली जो जानकारी भारतीय रेलवे की तरफ से दी जा रही है, कहा जा रहा है कि जो जब ट्रेन कैंसिल हुई, इस तरीके की सूचना फैली तो अफरा तफरी का माहौल हुआ, शिफ्टिंग लोग करने की तरफ बढ़े। तो उसमें जो 1-2 वीडियो निकल करके सामने आए हैं, जिसमें एक महिला के दम घुटने की भी सूचना आ रही है, यानी कि जो सफोकेशन था वो बहुत ज्यादा वहां पर दबाव था यात्रियों का बढ़ गया। इसके अलावा अभी आधिकारिक तौर पे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया जरूर इस बात को कहा जा रहा है कि जो कुछ लोग हैं थोड़ा बहुत जो घायल हुए हैं, उनको फौरी तौर पे जो ट्रीटमेंट रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि व्यवस्था भी की गई है, प्रयागराज कुंभ को देखते हुए कैंप बनाए गए हैं, मेडिकल के लिए भी वहां व्यवस्थाएं हैं, तो वो फौरी तौर पे दी गई है। हालांकि जब सूचना ये निकल करके सामने आई तो दिल्ली फायर
फायर की जो टीम थी वो भी वहां पर मौके पर पहुंची। और ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 की बात की जा रही है, दरअसल ये 2-3 प्लेटफॉर्म पर जो कैपेसिटी थी यात्रियों की ट्रेन जैसे लगाई गई, उसमें संख्या बहुत ज्यादा हो गई। इसी के एहतियातन इस तरीके का फैसला लिया गया, दोनों ट्रेनों को फिलहाल कैंसिल किया गया जो प्रयागराज के लिए जानी थी। और उसके बाद स्थिति थोड़ी सी वहां पर बिगड़ी और फिलहाल अभी जो जानकारी दी जा रही है, इस वक्त स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है। रेलवे ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मौजूदा समय में प्लेटफॉर्म पर कितने लोग हैं जिनके घायल होने की भी सूचना आ रही है, क्योंकि कुछ लोग इस बात को खास करके सोशल मीडिया पे उस वीडियो के माध्यम से इस बात को कह रहे हैं कि 15 लोग 20 लोग जो हैं वो घायल हैं। हालांकि ऑफिशियल जो आंकड़े हैं रेलवे की तरफ से, आधिकारिक आंकड़े अभी नहीं जारी किए गए हैं। तो अभी तक ऑफिशियल आंकड़े, गौरव आप हमारे साथ रहिए बने हुए। दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि रेलवे ने कहा है कि यहां पर कोई भगदड़ नहीं हुई है, गलत सूचनाएं ना प्रसारित करें। रेलवे का आधिकारिक बयान जो है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे अभी रेलवे क्या कदम उठा रहा है इससे निपटने के लिए? क्या ट्रेन नई लाई जा रही हैं या फिर रेलवे अभी क्या कर रहा है, इसके बारे में कोई सूचना गौरव? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है नॉर्दर्न रेलवे के जो सीपीआरओ हैं, इसके अलावा और भी जो नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारी हैं वो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो इस तरीके से की जाएगी कि जो ट्रेनें कैंसिल की गई हैं और भी स्पेशल ट्रेनें देखिए रेलवे अपने तरफ से प्रयागराज के लिए चला रहा है लगातार। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी अपडेट और आ गई है, वो बताते हैं दर्शकों को। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। मौके पर आरपीएफ और जीआरपी ने मोर्चा संभाल रखा है। दिल्ली पुलिस हालात नियंत्रण करने में जुटी हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त भारी भीड़ है। आरपीएफ जो है वो मौके पर मोर्चा संभाल रही है, हालात को नियंत्रण करने की कोशिश जो है वो कर रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ जो है वो है। आरपीएफ और जीआरपी ने मोर्चा संभाला हुआ है। जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, वो तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरह से भीड़ जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां पर जमा हो गई है। ये लोग प्रयागराज जा रहे थे, सूचना आई है, ये बताया गया है, सूचना के आधार पर यह बताया जा रहा है कि लोग प्रयागराज जा रहे थे, वीकेंड है और उसी को लेकर ये भीड़ वहां पर उमड़ी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ताजा तस्वीरें जो आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हालांकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो हालात को नियंत्रित करने की कोशिशों में लगातार जुटा हुआ है। तो ये ताजा तस्वीरें और ताजा अपडेट कि दिल्ली पुलिस हालात को नियंत्रण करने में जुटी हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त भारी भीड़ की सूचना है। तो भारी भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जमा हुई है। दिल्ली पुलिस हालात को नियंत्रण करने में लगी हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा हुई क्योंकि लोग प्रयागराज जाना चाहते थे। अभी कुछ देर पहले कई लोगों के बेहोश होने की खबर भी सामने आई थी कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोग बेहोश हो गए। हालांकि फौरन उनको राहत पहुंचाया गया और रेलवे की तरफ से बयान आया कि कोई भगदड़ नहीं हुई है और हालात को नियंत्रित करने की लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो भीड़ की वजह से ये घटना हुई थी, कुछ लोग बेहोश हुए थे। लगातार उसको नियंत्रित करने की कोशिश, नॉर्मलाइज करने की कोशिश उन हालातों को लगातार कर रही है दिल्ली पुलिस और जीआरपी भी वहां पर मौजूद है, आरपीएफ भी वहां पर मौजूद है और लोगों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है। ये लोग प्रयागराज जा रहे थे, कुंभ जा रहे थे और इसी की वजह से इतने लोग एक साथ इकट्ठा हो गए कि कई लोग बेहोश हो गए। तो ये खबर जो है वो निकल कर आई है कि भारी भीड़ की वजह से जो लोग हैं वो यहां पर बेहोश हो गए। हालात ये हैं, तुरंत वहां पर जीआरपी और आरपीएफ के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। फोन लाइन पर मेरे सहयोगी गौरव इस विषय पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गौरव, वहां पर कितनी टुकड़ियां जीआरपी और की मौजूद हैं और आरपीएफ के साथ में? देखिए, मौके पे जो अगर हम बात करें आरपीएफ मौजूद है और सीआरपीएफ वहां पे तैनात की गई है क्योंकि लगातार। सर, आपने एक बात कही है कि अनाउंसमेंट जिसका होगा वो चाहिए। अब उधर बताइए, उधर अनाउंसमेंट क्यों करवा रहा है फिर कोई? उधर यूं कहो ना, कंप्यूटर वाली पे अनाउंसमेंट बंद करे, वो
करवाओ ना सर। अब एक बात बताओ, पहले हम वहाँ गए हैं, फिर हम आ गए, फिर यहाँ हम आए हैं। अरे भाई एक मिनट रुक जा, मुझे इसकी बोल दिया। चलो आप बताओ। भैया यहाँ तो पुलिस वाले बोलते हैं कि रास्ते बंद है, ये मत बोले ना कि आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ, सारी भगदड़ वैसी मच रही है। या तो अनाउंसमेंट मत कराओ आप अनाउंसमेंट मत करवाओ ट्रेन की, या तो आप हमें बाहर रोक रहे हो तो पूरी ट्रेनें को भी रुकवाओ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ बाहर रुके हुए, ट्रेनें आ रही है और जा रही है। आप कहते हैं इधर से उधर जाओ, उधर जा रहा उधर से कहते हैं इधर जाओ। अगर ट्रेनें रद्द है तो कम से कम हमारी पता नहीं क्या हुआ अंदर, हमारी ट्रेन अभी आने में 15 मिनट 20 मिनट रहते हैं, ट्रेन छूट जाएगी। आपको कहाँ जाना है? हमको तो कानपुर जाना है। आपको क्यों रोका गया है? श्रम शक्ति सारे गेट बंद है कि कोई नहीं जाएगा अंदर। आधा घंटा हो गया भाग इसलिए रहे रोका गया, क्या बोला गया आपको? कुछ नहीं बोला गया, बोले अंदर भीड़ बहुत है, अंदर चक्कर में भगदड़ मचा हुआ है, इसके लिए अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अभी 11:30 बजे 11:55 की ट्रेन है, श्रम शक्ति कानपुर जाना है और जाने के लिए मना कर रहे हैं। कोई कम से कम अनाउंसमेंट तो करे कि हाँ सारे ट्रेन बंद है, सारी ट्रेनें रद्द है, अंदर कोई नहीं जाएगा। सरकार को हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए। भगदड़ तो मचवाई जा रही है ना। सरकार को इमरजेंसी के लिए हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि हवाई द्वारा अस्पताल में पहुँचाया जा सके इमरजेंसी पेशेंटों को। आपको कहाँ जाना है? भाई हम तो इसके साथ है, कानपुर जाना है। आपको क्यों रोका गया है? बस यही भीड़ हो रही है और क्या क्या अंदर है, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी वो मेरे साथ ही हैं। ये क्या जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक कोई अंदर नहीं। और अंदर अनाउंसमेंट कंप्यूटर वाली क्यों चलवा रखी है? जब इसलिए अनाउंसमेंट रोका गया आप लोगों को? ये रोका गया, अंदर भीड़ ज्यादा हो रही है, कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी, अंदर भगदड़ मच गई। अब क्या अगर लेट हमको जाना कौन देगा? अभी 4 दिन पहले मेरे साथ हुआ है, 4 घंटे लेट थी, मैंने उसका कैंसिल कराया, मुझे उसका रिफंड नहीं मिला अब तक। आपकी कितने बजे की ट्रेन है? मेरी 11:55 की है। हाँ जी श्रम शक्ति है। सारा पैसे भर रखे हैं, सारे वो कर रखे हैं। अब ये थोड़ी हम इधर से जाने लग रहे, बीच में हमें मिलना है तो कैसा करेंगे फिर हम? आप कब से आए हैं यहाँ पे? अभी आए हम तो। आधे घंटे से घूम ही रहे कितने हैं। बजे की ट्रेन है आपकी? 11:55 की लड़का है, ये लड़का है, मेरा लड़का मेरे साथ है। 11:55 की श्रम शक्ति ट्रेन है, उसके बहुत पैसेंजर है। आधे घंटे तो मैं कानपुर के लिए नहीं जाने दे रहे, इतनी भीड़, किसी को भी अंदर ही नहीं जाने दे रहे। 1 घंटे पहले से प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, इतनी भीड़, सारे टॉयलेट सब में भरे पड़े। आप लोगों को बाहर किया गया है? नहीं हम लोग अंदर नहीं जाने दे रहे। अंदर जगह ही, ट्रेन में ही जगह नहीं, चढ़ ही नहीं पाए, और कोई वहाँ बिठाने वाला कोई नहीं बैठा था जो हेल्प कर सके कि कोई यात्री चढ़ पाए ट्रेन में। ठीक है। ट्रेन बंद हो रही। तो ये हम आपको कुछ बयान सुनवा रहे थे। वहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जो यात्री मौजूद हैं वो सीधा सीधा अनियमितताओं का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना है कि उनकी ट्रेन है और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ यात्रियों का यह कहना है कि अनाउंसमेंट जो है वो हो रही है लेकिन हम अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है। तो प्रशासनिक अनियमितताओं का आरोप गौरव लोग लगाते हुए दिख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से। गौरव, बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिल पा रही है मुझे, दरअसल 4 महिलाएं जो हैं वो घायल हुई हैं, उनको एडमिट करवा दिया गया है, सीधे उनको शिफ्ट किया गया है। और दूसरा जो अगर हम बात करें मौजूदा समय में, ये जो रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है, दरअसल वीकेंड होने के कारण जो रश है आमतौर पे कंट्रोल में चल रहा था, लेकिन चूंकि वीकेंड होने के कारण भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा पहुंच गई और उसके बाद से लगातार लोगों के पहुंचने का जो क्रम था वो बना हुआ था। रेलवे ने साफ तौर पे कहा है कि अभी फिलहाल मौजूदा समय में मैं आपको बता दूं कि स्थिति अब कंट्रोल में है। इसके अलावा जो 4 से 5 महिलाओं के घायल होने की सूचना आ रही है, बल्कि एक जो महिला है वो बेहोश हुई थी, उनको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट दिया गया है और फिलहाल उनको एडमिट कराया गया है। इसके अलावा रेलवे ने भगदड़ जैसी स्थिति से साफ तौर पे इनकार किया है। रेलवे का जो कहना है वो ये है कि जो भीड़ है वो बढ़ गई, उसकी वजह से इस तरीके की स्थिति बनी है। मौके पे जो अगर हम बात करें सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो चूंकि इस वक्त वहां पे मौजूद भी थे, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, वो भी इस वक्त वहां पर रेस्क्यू में मौजूद हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म से खाली करवा रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं। लिहाजा
लिहाजा जो अंदर वाली भीड़ थी, अब आप जो विजुअल में देख रहे होंगे, जो लोग एक साथ निकल रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, वो प्लेटफॉर्म के अंदर पहुंची हुई जमा हुई भीड़ थी, जिसको अब निकालने का काम किया जा रहा है। और लोगों से रेलवे अपील कर रहा है कि आगे जो स्पेशल जो ट्रेनें, क्योंकि लगातार चलाई जा रही हैं प्रयागराज के लिए, तो आगे जो ट्रेनें संचालित की जाएंगी, अब आने वाले समय में अभी कुछ देर बाद रेलवे अपने तरफ से कुछ विशेष जो दोबारा वैकल्पिक ट्रेनों की हम बात कर रहे हैं, जिसको वो चलाने की कोशिश करेगा, ताकि गौरव आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारियां साझा करते रहिए। तभी एक बड़ी अपडेट आ गई है मेरे पास, वो दर्शकों को बता देता हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं रेल मंत्री, अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी कर सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि रेल मंत्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं, वहां का हाल जान सकते हैं, हालात देख सकते हैं और अस्पताल में जो घायल हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि अश्विनी वैष्णव घायलों से मुलाकात करेंगे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जा सकते हैं। इस वक्त हम आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर जानकारी ये कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर पहुंचेंगे और जाकर के घायलों से वो मुलाकात करेंगे। भीड़ की वजह से एक घटना यहां पर घटी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी भीड़ दरअसल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कई लोगों के बेहोश होने की खबर है। जानकारी ये सामने आई कि ये लोग दरअसल प्रयागराज जाना चाहते थे और यही कारण है कि यहाँ पर लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा लग गया। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, रेल मंत्री जा सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की सूचना आ रही है क्योंकि मौके पे जो अधिकारी हैं, खास करके अगर हम बात करें रेलवे के, वो मौजूद हैं। स्थिति अंडर कंट्रोल कर ली गई है। रेलवे के जो सोर्स हैं इस बात को बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पे जो भीड़ थी उसको फिलहाल वहां से हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा अभी फिलहाल क्योंकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना है, 4 से 5 महिलाएं हैं वहां पे, वो महिलाएं जो हैं उनको एडमिट फिलहाल कराया गया है। और मौके पे जो एम्बुलेंस क्योंकि जब पहुंची तो नजदीकी अस्पताल में उनको तुरंत एडमिट कराया गया। सूचना मिली है कि कुछ महिलाएं जो थी उनका दम घुट गया, वो जब बेहोश होने लगी, भगदड़ जैसी स्थिति क्योंकि बन गई थी, तो वो उनको वहां से रेस्क्यू किया गया है और फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पहुंचने की जो सूचना है वो मिल रही है कि इस पूरी घटनाक्रम पे फिलहाल क्योंकि रेल मंत्री अपने अधिकारियों के साथ संपर्क में है और कुछ ही देर बाद वो जो है नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वहां भी पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। और गौरव, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि त्योहार के मौके पर भी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है जब बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घर जाते हैं, और खास तौर पर क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स है वहां से पूर्वांचल के लिए जो ट्रेन्स हैं वो खुलती हैं। ऐसे में महाकुंभ जाने वाले ये वो तमाम यात्री हैं, कई ऐसे लोग होंगे जो कि बे टिकट होंगे, क्योंकि वहां पर रेलवे की तरफ से भी कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर स्पेशल ट्रेन के जरिए जो यात्री हैं वो महाकुंभ जा पाए। लेकिन फिर भी वो लोग भी वैसे बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं प्लेटफॉर्म पर जिनके टिकट्स कंफर्म नहीं होते और ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आती है। गौरव, अगर आप अपडेट दे पाए कि अभी वहां पर स्थितियां किस तरीके की बनी हुई हैं, क्योंकि जो तस्वीरें से पहले सामने आ रही थी बहुत बड़ी संख्या है वो तमाम पर्यटकों की, वो तमाम श्रद्धालुओं की जो कि महाकुंभ जाना चाहते हैं और इसके लिए वो प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हो गए। बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है, नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फिलहाल अभी इस समय भगदड़ जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है और स्थिति अंडर कंट्रोल में है। जो सूचना मिल रही है 5 महिलाओं के घायल होने की, उनको फिलहाल एडमिट करवा दिया गया है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। आरपीएफ की जो तैनाती है मौके पे, आरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो इस वक्त स्टेशन परिसर के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस से भी जो मदद है ली जा रही है, क्योंकि रेलवे की बाहर की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और आरपीएफ की होती है, वो लोग वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा आरएएफ के जो जवान हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और मौके पर अगर हम बात करें, इस वक्त जो स्पेशल ट्रेन चलाने की बात बार बार हो रही है क्योंकि भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा पहुंच गई थी। वीकेंड के वजह से जो रश है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अब जो अधिकारी हैं रेलवे के, वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि वैकल्पिक तौर पे जो ट्रेनों को संचालित करने की बात की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद
ये भी सूचना मिलेगी कि दरअसल वो वैकल्पिक ट्रेनें कितने बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो मौके पर दिल्ली पुलिस है जो कि सिचुएशन को कंट्रोल में किए हुए घायलों को हॉस्पिटल ले जाने का जो काम था, क्योंकि सबसे पहला ये काम था कि जो महिलाएं बेहोश हुई थी उनको स्टेशन परिसर से निकाला गया और उसके बाद से फौरी तौर पे, क्योंकि वहां पर भी मेडिकल की जो सुविधाएं थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि प्रयागराज कुंभ को देखते हुए कैंप भी लगे हुए हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं रेलवे ने अपने तरफ से की हैं ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। तो अब कोशिश ये की जा रही है जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं स्टेशन पे ही उनको फर्स्ट एड जो है वो दिया जा रहा है और इसके अलावा जो महिलाएं घायल हुई थी उनको फिलहाल हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब से थोड़ी देर बाद जानकारी मिल रही है कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों के साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, वो उनके संपर्क में हैं और ये पूरी जो कहानी निकल करके सामने, दरअसल एक वीडियो एक यात्री द्वारा बना करके वो सोशल मीडिया पे आया और उस वीडियो में एक महिला के बेहोश होने की जो तस्वीर निकल करके सामने आई, भीड़ एक साथ नजर आ रही है, तो उसको भगदड़ जैसा एक माहौल एक बनाने की जो कोशिश है वो की गई। हालांकि रेलवे ने कहा कि ये भगदड़ जैसी कोई सूचना नहीं रेलवे के पास भी है और ये भगदड़ हुई नहीं है। स्थिति को फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है और अब मौके पे जो लोग हैं वहां पे मौजूद हैं। हालांकि पैनिक सिचुएशन इसलिए थोड़ी सी जरूर हो गई है क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दराज से एकत्रित हुए हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 का जो इलाका है, जो वो स्थान है, वहां पर कैपेसिटी से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए थे। अब इसलिए प्लेटफॉर्म को भी वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और उनको लेकर के जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जो का हिस्सा है वहां पर वो एकत्रित हो रहे हैं और उनसे रेलवे के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि जो ट्रेनों के चलाने की बात आ रही है, अब वो स्पेशल ट्रेनें जो चलेंगी उससे उनको प्रयागराज के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि कल रविवार का दिन है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे यात्री जो हैं वो स्टेशन पर एकत्रित हो गए थे, जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति बन गई। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी क्योंकि लगातार सामने आ रही है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो भी हलचल है वो भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो यात्री हैं उनकी यहाँ पर संख्या आपको देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये लोग जो कि प्रयागराज जाना चाहते थे और इससे भारी भीड़ की वजह से दरअसल ये घटना घटी है। बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कतें भी हो रही है। यहाँ पर हालांकि ये जो चेहरे हैं वो आपको खिले हुए भी नजर आएंगे, यहाँ पर जो चेहरे आपको हंसते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन अभी खबर ये है और रेलवे की तरफ से कहा गया है कि भगदड़ जैसी सच कोई स्थितियां वहां पर निर्मित नहीं हुई, लेकिन 4 महिलाएं जो कि बेहोश हुई हैं फिलहाल उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। और गौरव, आप जो जानकारी दे रहे थे कि दरअसल एक भ्रम की वहां पर कोई खबर या फिर कोई वीडियो साझा किया गया सोशल मीडिया पर, उसके बाद ऐसे हालात उत्पन्न हुए। देखिए फिलहाल अभी रेलवे की तरफ से इस तरीके से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ। और आमतौर पे जब भीड़ ज्यादा होती है और अचानक से कहीं से भगदड़ होती है, क्योंकि देखिए ट्रेन को कैंसिल किया गया, जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, ये सूचना लोगों के बीच में आई कि ट्रेनों को कैंसिल किया गया है क्योंकि भीड़ कैपेसिटी से ज्यादा थी प्लेटफॉर्म पे, तो यात्री एक दूसरे के ऊपर चढ़ के निकलने को तैयार थे। वीडियो में भी आपने देखा होगा कुछ महिलाएं सफोकेशन की वजह से बेहोश हो गई, उनको सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी। और ये साफ तौर पर रेलवे ने कहा है कि अब फिलहाल जब ये पूरा जो हालात बन के आया मौके पे, चूंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे व्यवस्थाएं जो हैं ऑलरेडी वहां पे की गई थी प्रयागराज कुंभ को देखते हुए। बाकायदे लाइन में लगा करके पैसेंजर्स को कोच जो ट्रेन की कोच थी उसके अंदर बैठाए जाने तक की व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन आज चूंकि शनिवार का दिन है और रविवार लोग पहुंचना चाहेंगे कुंभ के लिए, तो ऐसे में सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, लेकिन जब भीड़ बढ़ गई तो वो थोड़ा अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस वजह से इस तरीके की व्यवस्था फैली है। फिलहाल अब जानकारी ये मिल पा रही है मेरे पास, जो रेलवे के सोर्सेज बता रहे हैं कि स्थिति अंडर कंट्रोल है और थोड़ी देर में ही ये भगदड़ की जो वीडियो है इस पर रेलवे का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जल्दी आने वाला है, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा नॉर्दर्न रेलवे के जो सीपीआरओ हैं उनके संपर्क में हैं। बिल्कुल, और इंतजार करना होगा कि रेलवे की तरफ से ऑफिशियली क्या कुछ जानकारी दी जाती है। 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए, एक तस्वीर जो पहली आप देख रहे हैं वो रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि वहां पर भी यात्रियों की मौजूदगी, हालांकि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। जो दूसरी तस्वीर है दरअसल वो जाने का रास्ता है, ये वे है, इसी से होकर के जो यात्री हैं वो स्टेशन तक जाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर घटना घटी है। दरअसल ये जो प्लेटफॉर्म है 14, 16, ये अजमेरी गेट साइड का जो रास्ता है, यहीं से ट्रेन
ट्रेन खुलती है यूपी और बिहार की तरफ जाने के लिए, और यही कारण है कि वहां पर अमूमन काफी ज्यादा भीड़ होती है। ये वो यात्री थे जो कि प्रयागराज जाना चाहते थे। बीच में ये भी खबर सामने आई जिसका जिक्र अभी गौरव कर रहे थे कि संभवतः वहां पर भ्रम की कोई अफवाह फैलाने वाली भी कोई खबर होगी। हालांकि इसको लेकर के ऑफिशियली क्या कुछ रेलवे की तरफ से जानकारी दी जाती है वो देखना होगा। आरपीएफ जीआरपी ने मोर्चा संभाला हुआ है। बड़ी संख्या में वहां पर जो लोगों की मौजूदगी है उसको अभी सीमित किया जा रहा है। इसके अलावा जानकारी है कि सीनियर ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंच सकते हैं, घायलों से वो मुलाकात कर सकते हैं। जो दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दरअसल वहां पर जैसे ही घटना घटी, हालांकि अभी भी प्रयागराज और महाकुंभ के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेन वहां पर चलाई जा रही है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि बैरिकेडिंग्स भी कर दी गई, और अमूमन ऐसा इसलिए होता है ताकि सिक्योरिटी के ख्याल रखा जाए। और जैसे ही ये घटना की जानकारी वहां पर मिली उसके बाद से ही उन तमाम लोगों को जो कि वहां पर बेहोश हुए, 4 महिलाएं बताई जा रही, उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया। गौरव, उनकी कंडीशन को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास, जो महिलाएं बेहोश हुई है उनको लेकर के? देखिए, जो महिलाएं बेहोश हुई थी उनकी संख्या फिलहाल 5 अब बताई जा रही है। 5 कुल महिलाएं थी जो बेहोश हुई। उसमें से जो 2 महिलाएं थी उनकी जो उम्र थी तकरीबन 55-60 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, और उस भीड़ में वो सफोकेटेड थोड़ा सा जो माहौल था हो गया था, इस वजह से वो बेहोश हो गई थी। सांस लेने में उनको दिक्कत आई तो उनको यात्रियों ने ही बाहर निकाला, और उसके बाद से उनको बाहर निकालने के बाद से मौके पे जो मेडिकल टीम पहुंची वो उनको फिलहाल नजदीकी अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। रेलवे के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल दिल्ली पुलिस को जो सूचना दी गई वो इस तरीके की सूचना दी गई कि यहाँ भगदड़ मच गई है। और दिल्ली पुलिस का एक और ऑफिशियल जो बयान आ रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि उनके पास जो जानकारी आई, प्लेटफॉर्म नंबर जो 16 है उसका जो एक्सीलेटर था वो भी खराब हो गया था। तो जब लोग भाग करके स्टेशन परिसर से प्लेटफॉर्म से निकल रहे थे तो एक्सीलेटर खराब होने की वजह से भी कुछ लोग उसकी चपेट में आ गए। आमतौर पर एक्सीलेटर चलता है तो उस पर जो भीड़ होती है, तकरीबन एक बार में 250 से 300 लोग चढ़ जाते हैं, वो भीड़ कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि एक्सीलेटर जो था वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 का वो खराब हुआ, उधर भी भगदड़ हुई। और प्लेटफॉर्म नंबर ये जो 14 है और 13 है वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग निकलने की कोशिश करने लगे। इस वजह से स्थिति थोड़ी सी अंडर कंट्रोल होते होते भी बिगड़ गई। लेकिन अभी फिलहाल रेलवे की तरफ से ऑफिशियल भगदड़ को लेकर के कोई सूचना नहीं दी गई। रेलवे इस बात को कह रहा है कि भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है और स्थिति अंडर कंट्रोल है। और मौके पे इस जो सीआरपीएफ की टीमें हैं, इसके अलावा आरएएफ के लोग हैं, इसके अलावा तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। और लोग जो दूर दराज से पहुंचे हुए हैं स्टेशन परिसर के बाहर, जो सहायता डेस्क है, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि पैनिक मत हो, और जो प्रयागराज जाने वाले यात्री हैं उनके लिए वैकल्पिक जो व्यवस्था है रेलवे की तरफ से वो की जाएगी। और लगातार जो रेलवे है वो नई दिल्ली की हम बात करें, चाहे हम तमाम बड़े जंक्शन की बात करें, आप देखिए प्रयागराज अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें, हर जगह पर जो कुंभ को देखते हुए व्यवस्थाएं हैं वो लगातार रेलवे की तरफ से सुचारू रूप से की जा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि रेल भवन में ही खुद रेल मंत्री ने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जहां से वो खुद इन व्यवस्थाओं पर निगरानी रखते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के संपर्क में हैं। और अभी मौजूदा समय में जो जानकारी मिल पा रही है, फिलहाल रेल मंत्री अधिकारियों के संपर्क में हैं, सीपीआरओ जो हैं उनसे बातचीत जो है वो लगातार की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि जो घायल होने वालों की संख्या है, 5 महिलाओं को एडमिट करवाया गया है, और अब जो जानकारी मिल पा रही है तकरीबन 10 की संख्या बताई जा रही है। 10 लोग और घायल होने की सूचना है। यानी कि कुल अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 14-15 लोग जो हैं वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, और उनका जो उपचार है वो फिलहाल चल रहा है, क्योंकि फौरी तौर पे जो मेडिकल की जो टीम थी वो पहुंच गई और उनका उपचार फिलहाल किया जा रहा है। बड़ा अपडेट जो कि गौरव दे रहे हैं वो ये कि 10 से 15 दरअसल लोग जो ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए। हालांकि 5 जो महिलाएं बताई जा रही है वो बेहोश हुई हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट किया गया। बाकी लोगों को मामूली चोटें आई, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए देखिए उसके बाद से पुलिस प्रशासन की क्योंकि वहां पर मौजूद की, और जितने भी यात्री जिनके टिकट्स हैं उनके चेकिंग के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है वहां पर एंट्रेंस पर। और अमूमन आप देखते हैं कि प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो वहां पर तमाम जो रेलवे पुलिस हैं, वो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। चेकिंग के बाद ही आपको एंट्री मिलती है। बड़ी बात यह भी है कि दरअसल वहां पर जो
एस्केलेटर था वो वहाँ पर उसमें कुछ खराबी आ गई थी और इसी वजह से वहाँ पर एकदम से पैनिक स्थिति क्रिएट हुई। हालांकि भगदड़ को लेकर के रेलवे की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि भगदड़ की जैसी कोई स्थितियां वहाँ पर उत्पन्न नहीं हुई थी। हालांकि अभी भी औपचारिक तौर पर रेलवे की तरफ से और क्या जानकारी दी जाती है वो देखना होगा। लेकिन क्योंकि गौरव अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, जो वहाँ पर तमाम लोग जो चश्मदीद थे उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, उनको जोड़ के ही हम अगर देखें तो वहाँ पर लोगों का ये भी कहना था कि दरअसल कोई ट्रेन भी संभवतः कैंसिल हुई और उसके बाद ऐसे हालात उत्पन्न हुए क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए 2 ट्रेनें थी जिनको रद्द किया गया, जिसके बाद इस तरीके के हालात बन गए और दोनों ट्रेनों को कैंसिल करने के बाद से जो खास करके सिचुएशन जो थी वो बिगड़ गई, क्योंकि बहुत सारे यात्री थे जो प्रयागराज की तरफ जाना चाह रहे थे और उसमें और भी रूट पे जाने वाले जो यात्री थे जिनकी टिकटें देश के अन्य हिस्सों में भी जाने की थी और लंबी रूट की ट्रेनों के आने का भी समय था, वो भी अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच चुके थे। जानकारी मिल रही है कि फिलहाल अब जो प्रक्रिया है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे लगातार उन लोगों से अपील कर रहा है कि जिनकी ट्रेनें हैं वो उनको प्लेटफॉर्म पे ही रहने दें और जो लोग प्रयागराज की तरफ जाना चाह रहे थे और प्रयागराज के लिए अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाए वो फिलहाल वहां से हट जाएं, ताकि जो बाकी लोगों को ट्रेन पकड़ना है, आम जो यात्री हैं, जो अन्य रूटों पे जाने वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी मत हो। ये कोशिश अभी फिलहाल रेलवे की तरफ से वहां मौके पर की जा रही है। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट बार बार अपील जो है रेलवे की तरफ से वहां पे की जा रही है कि मौजूदा समय में जो भी ट्रेनें जिस रूट पे जाने वाली हैं उनके संचालन में किसी प्रकार की कोई देरी ना हो। ये भी एक प्रयास जो है रेलवे की तरफ से किया जा रहा है, ताकि बाकी जो यात्री हैं रेलवे स्टेशन पर इस वक्त जो मौजूद हैं उनकी ट्रेनों पर कोई इफेक्ट ना पड़े, जो देश के अन्य हिस्सों में जाना चाहते हैं। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के संचालन को फिलहाल अभी कुछ देर के लिए रोका जरूर गया है, क्योंकि 2 ट्रेनें रद्द की गई। भीड़ बहुत ज्यादा थी प्लेटफॉर्म पे, पहली जो रेलवे की तरफ से जानकारी दी जा रही है ये। इसके अलावा जिस तरीके का र्यूमर फैला वो कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन और पैदा कर दिया है। अधिकारी अब इस बात को समझ रहे हैं कि दरअसल वजह क्या थी। जो ये भगदड़ जैसी स्थिति बताई गई, दिल्ली फायर सर्विस को भी सूचना दी गई, दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई, तो दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और रेलवे ये तीनों अपनी सूचनाओं पर फिलहाल मंथन कर रहे हैं कि दरअसल ग्राउंड पे सिचुएशन क्या ऐसी घटना घटित हुई कि इस तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति लोग बना रहे थे। इसके अलावा जिन महिलाओं को गंभीर रूप से चोटें आई हैं उनका फिलहाल उपचार जो है वो चल रहा है और मौके पे जो रेलवे के अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और लगातार इस पूरे घटनाक्रम पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अधिकारियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और अगले आधे घंटे में जानकारी मिल पा रही है कि स्थिति क्योंकि अंडर कंट्रोल है। अगले आधे घंटे में प्रयागराज जाने वाले जो लोग हैं जो स्टेशन पर मौजूद हैं उनको फिलहाल भेजने की तैयारी की जाएगी। इसमें एक और सूचना मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी टिकट भी कंफर्म नहीं थी और वो अपने घरों से चले थे। उनकी पहली कोशिश थी कि ट्रेन में किसी तरीके से सीट मिले और वो प्रयागराज के लिए निकल जाएं, कुंभ के लिए निकल जाएं। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनके पास टिकटें नहीं है, जो इस यात्रा में पहुंच गए थे, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिलहाल वो यात्रा ना करें। बिल्कुल, और ये कुछ तस्वीरें भी क्योंकि गौरव लगातार सामने आ रही है। अब देखिए किस तरीके से लोग वहां पर बेहोश हुए हैं। 5 महिलाओं को इस वक्त अस्पताल में एडमिट किया गया है। वहां पर डॉक्टर्स की टीम जो कि लगातार मॉनिटर कर रही है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा मुंबई से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी जब हमने देखा था कि छठ के दरमियान किस तरीके से वहां पर हालात हुए थे। हालांकि ये कंडीशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कहा गया रेलवे की तरफ से कि भगदड़ की कोई स्थितियां निर्मित नहीं हुई। आपकी आस्था का सम्मान है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है तो आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, ट्रेन पर चढ़ता है तो आपकी दिक्कत बढ़ती है। तो अपनी सहूलियत के लिए, अपने साथ वहां पर जो सहयात्री हैं उनकी सहूलियत के लिए आपसे हम अपील करते हैं कि प्लीज आप ऐसे ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि आपसे जरूरी कुछ भी नहीं है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हालात बने हुए हैं।